अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में हम कंपोजिशन फंक्शन के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे और उस पर एग्जाम्पल भी हल करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे पहला एग्जाम्पल है f of x is equal to 4x plus 1 and g of x is equal to 2x square plus 5x. Find each of the following g of f of x and number second f of g of x. Solution है हमारे पास। Solution number first g of f of x, इसको हमने फाइंड आउट करना है। Since f of x जो है वो बराबर है 4x plus 1 एंड g of x बराबर है 2x square plus 5x plus 5x। अब g of f of x इसको हमने फाइंड आउट करना है। g of f of x को हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सिंस g of x जो है ये बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 5x के बराबर है। अब यहां पे x है लेकिन उधर x की जगह पे f of x है, तो आप लोगों ने इस x को f of x पे रिप्लेस करना है। रिप्लेस x बाय f of x। तो यहां पे हमारे पास g of x है, तो ये g of f of x हो जाएगा। दिस इक्वल टू ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, x की जगह पे f of x आ गया होल स्क्वायर, और ये प्लस 5x है तो प्लस 5 और यहां पे आ जाएगा f of x। g of f of x दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब f of x किस चीज के बराबर है? वो 4x प्लस 1 के बराबर है, तो इधर f of x की जगह पे 4x प्लस 1 पुट करो। 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 8x, ये प्लस 20x और ये प्लस 5 हो जाएगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो हमने इसको ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया ये 32x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8x प्लस 16x, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16x प्लस 20x एंड प्लस 5, ये आ गया 32x स्क्वायर प्लस ये 16x प्लस 20x, ये आ जाएगा 36x और ये 2 प्लस 5 आ जाएगा 7। तो हमने g of f of x को फाइंड आउट किया है 32x स्क्वायर प्लस 36x एंड प्लस 7। ये हमारा पहला था g of f of x। अब हम सेकंड की तरफ आएंगे। सेकंड जो है हमारे पास वो है f of g of x के बराबर है। f of g of x को हमने फाइंड आउट करना है। f of g of x को हमने फाइंड आउट करना है। f of x जो है ये बराबर है 4x प्लस 1 के बराबर है, 4x प्लस 1 के बराबर है। अब हमें क्या चाहिए? इस x की जगह पे g of x चाहिए, तो रिप्लेस x बाय g of x। तो यहां पे x को g of x पे रिप्लेस करो तो ये आ गया f of g of x। ये 4x है तो यहां पे भी आपने g of x को पुट करना है, g of x प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया f of g of x आ गया, दिस इक्वल टू और 4 इंटू g of x
हमारे पास बराबर है 2x² + 5x। तो 2x² + 5x और +1 अपनी जगह पे है। अब f(g(x) इज इक्वल टू, यानी 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। f(g(x) दिस इज इक्वल टू 4 × 2, ये 8x² हो जाएगा, और 4 × 5 + 20x हो जाएगा, और +1। तो ये हमारा था f(g(x). यानी एग्जाम्पल से दिया कि if f(x) = 4x + 1 and g(x) = 2x² + 5x, then find g of f(x) and find f(g(x). तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का एक दूसरा एग्जाम्पल था जो हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम डिस्कस करेंगे इनवर्स फंक्शन। हम इनवर्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इनवर्स फंक्शन से पहले हम इनवर्स रिलेशन को डिस्कस करेंगे। इनवर्स रिलेशन डिस्कस हो जाए तो हम इसके बाद इनवर्स फंक्शन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और उसमें से 1, 2, 3 MCQs भी बताएंगे। तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन जो है वो क्या है कि सपोज, पहले मैं लिखता हूं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन यानी इनवर्स रिलेशन क्या है? सपोज दैट R is a relation. R is a relation made up. R is a relation made up of point x व y. Of point x व y. We define the inverse relation. We define the inverse relation. We will define the inverse relation S of R. The inverse relation S of R to be a set. That consists of all points. Consists of all points y व x. ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन थोड़ा कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। इनवर्स रिलेशन, सपोज दैट R is a relation made up of point x व y. We define the inverse relation S of R to be a set that consists of all points y व x. कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास x व y ये रिलेशन R में है, x व y किस में है? रिलेशन R में है, तो y व x क्या होगा? ये इस R के इनवर्स में होगा, जिसको मैंने S कहा है। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं R इनवर्स, यानी हम इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे। यानी इनवर्स रिलेशन से हमें क्या पता चलता है? द इनवर्स रिलेशन इंटरचेंज द रूल ऑफ डोमेन एंड रेंज। इनवर्स रिलेशन इंटरचेंज द रूल ऑफ डोमेन एंड रेंज। किस तरह? अगर मेरे साथ 5 व 3 ये बिलोंग टू R है, 5 व 3 बिलोंग टू R है, तो 3 व 5 जो होगा ये बिलोंग टू R इनवर्स होगा, यानी S में होगा। अब देखो यहां पे डोमेन और रेंज का जो रोल है वो इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां पे डोमेन 5 है और रेंज जो है वो 3 है, लेकिन इसके इनवर्स में आप देख रहे हो कि डोमेन 3 बन जाता है और इसका जो रेंज है वो हमारे पास क्या है? 5 बन जाता है। क्या बन जाता है? 5
बन जाता है। तो ये तो था इनवर्स रिलेशन। अब मैं डायग्रामेटिकली इनवर्स फंक्शन को थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इनवर्स फंक्शन को अगर मेरे साथ कोई से भी दो सेट्स है x एंड y, x एंड y, x and y, f is the rule of correspondence from x into y, और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट है a b c d। अब मैं कहता हूं कि 1 goes to है, 2 goes to b, 3 goes to c and 4 goes to d। यानी हमारे पास f is the rule of correspondence from x into y, यानी ये फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है ये f सब्जेक्ट x goes to y है, जो आपको डायग्रामेटिकली नजर आ रहा है। अब मैंने इसमें एक रिलेशन बनाया है, इसमें क्या बनाया है? रिलेशन। और वो रिलेशन है R1, दिस इज इक्वल टू 1 व है, दूसरा है 2 व b, और तीसरा है 3 व c, d व 4 व d, 4 व d। मैंने इसमें एक ये रिलेशन बनाया है। अब ये हमारे पास फंक्शन भी है क्योंकि देयर इज नो रिपीटेशन इन द डोमेन एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, इस R1 का डोमेन लेते हैं। डोमेन ऑफ R1 दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4, और अब हम क्या कहते हैं, इसका रेंज लेते हैं। रेंज ऑफ R1 दिस इज इक्वल टू A B C D, ये इसका रेंज था। ये तो हमारे पास सिंपल फंक्शन था। हमारा टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन में हमारे पास इसका रोल जो है ये इंटरचेंज हो जाएगा। वहां पे हमारे पास क्या है? f इज द रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम x इनटू y। यहां पे हमारे पास जो रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस होगा वो f इनवर्स हो जाएगा, यानी f इनवर्स इज द रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम y इनटू x। किस तरह? f इनवर्स इज द रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम y इनटू x, ये हो जाएगा। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी 1 goes to a था, हमारे पास अब हो जाएगा a goes to 1, b goes to 2, c goes to 3 and d goes to 4। ऑटोमेटिकली इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गया। हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया R2, दिस इज इक्वल टू a व 1, b व 2, c व 3 and d व 4, ये दूसरा रिलेशन। और ये R2 बिलोंग टू f इनवर्स है, ये R2 f इनवर्स में क्या है? रिलेशन है। अब इसका डोमेन जरा चेक करो, डोमेन ऑफ R2 ये बराबर है किस चीज के? है b c d, और इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ R2 दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, ये इसका रेंज है। अब जरा मैंने लास्ट में ये बात कही थी कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब यहां पे डायग्रामेटिकली मैंने आपको क्लियर किया है, अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। डोमेन ऑफ R2 ये बराबर है a b c d। अब जरा आ जाओ इधर, ये a b c d ये क्या है? ये R1 के रेंज के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज ऑफ R1, यानी R1 का जो रेंज है इस रिलेशन में, यानी R1 का जो रेंज है वो किस चीज के बराबर है? वो R2 के डोमेन के बराबर है। अब इधर देख लो, रेंज ऑफ R2 यानी इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है वो 1 2 3 4 के बराबर है।
अब 1 2 3 4 को देख लो, 1 2 3 4 किधर है, इधर है 1 2 3 4, और ये किस चीज के बराबर है, ये डोमेन ऑफ R1 के बराबर है। किस चीज के बराबर है, डोमेन ऑफ R1 के बराबर है। देखो ऑटोमेटिकली ऑर्डर चेंज हो गया, यानी डोमेन ऑफ R2 ये बन गया रेंज ऑफ R1 के, और रेंज ऑफ R2 बन गया डोमेन ऑफ R1 के। हमारे पास एमसीक्यूज बन गया कि डोमेन ऑफ R2 यानी डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, दिस विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ सिंपल फंक्शन f। our range of inverse function, range of inverse function यानी R2, this will be equal to domain of simple function R1। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब इनवर्स कौन से फंक्शन का पॉसिबल है, क्वेश्चन ये राइज होता है, इनवर्स कौन से फंक्शन का पॉसिबल है। इनवर्स जो है ये सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का पॉसिबल है। इनवर्स किसका पॉसिबल है, इनवर्स इज ऑलवेज पॉसिबल ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नोट इनवर्स इज ऑलवेज possible of bijective function, possible of bijective function। bijective function मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि bijective function क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वो फंक्शन जो 1 hour at a time यानी as well as unto b हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब 1 व a 2 व b 3 व c 4 व d यानी f such that x goes to y is bijective function because it is 1 as well as it is unto। ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स है वो हमारे पास पॉसिबल है। तो ये था इनवर्स फंक्शन का एक्सप्लेनेशन, यानी हमने इनवर्स फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। मैंने एमसीक्यूज के लिहाज से भी इसको डिस्कस किया है कि एमसीक्यूज हमारे पास इस तरह आ सकता है कि डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ सिंपल फंक्शन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ हमारे पास सिंपल फंक्शन, यानी रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 3t। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन since f of t this is equal to 3t minus 8, but we know that f of t this is equal to y by definition। हमने इसको फंक्शन में डिस्कस किया है कि if f is such that x goes to y is a rule of correspondence then f of x is equal to y। चूंकि वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो हमारे पास f of x की बजाय हम लिखेंगे f of t is equal to 0। f of t is equal to y, f of t is equal to y, तो इसका मतलब ये है कि t is equal to f इनवर्स ऑफ y, और ये हमारा इक्वेशन a आ गया। अब हमारे पास देख लो f of t is equal to 3t minus 8 के बराबर है, और यही f of t is equal to y के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3t minus 8 is equal to y, यानी f of t is equal to this, f of t is equal to y। It implies that 3t minus 8 is equal to y, यानी f of t हमारे पास ये y के भी बराबर है, और f of t हमारे पास 3t minus 8 के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि 3t minus 8 is equal to y। Now adding 8 to both sides, 3t is equal to y plus 8, dividing both sides by 3, तो हमारे पास आ जाएगा t is equal to y plus 8 divided by 3। ये हमने t की वैल्यू मालूम की है। Now putting the value of t in equation number a, या equation number a implies that यहाँ पे t है तो t की वैल्यू हमारे पास है y plus 8 divided by 3, y plus 8 divided by 3, this is equal to f inverse of y।
चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी में है, तो हम इसको भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी में रिप्लेस करेंगे, यानी रिप्लेस दिस y बाय t, y प्लस हैट t प्लस हैट डिवाइड बाय 3, this is equal to f inverse of t, hence f inverse of t, this is equal to t plus h divided by 3, and this is the inverse function of f of t is equal to 3t minus 8। तो ये इनवर्स फंक्शन का एक एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट f of x, एग्जांपल हमारे पास है 1.3.2, 1.3.2, लेट f of x, this is equal to 2x plus 3, 2x plus 3, and g of x is equal to 3x, then find अच्छा, और इसमें तीसरा पार्ट भी है, यानी g of x is equal to 3x, तो हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट इसमें है h of x is equal to, तीसरा इसमें क्या है, and h of x, this is equal to f of g of x, then write the expression, then write the expression for the following functions, नंबर 1 हमारे पास है h of x, नंबर b f इनवर्स ऑफ x, c में हमारे पास है g इनवर्स ऑफ x, और आखिर में d है वो है h इनवर्स ऑफ x। तो हमने इनको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास पहला है h of x, इसको हमने फाइंड आउट करना है। h of x बराबर है कंपोजिशन ऑफ f इंटू g, यानी h of x दिस इज इक्वल टू f ऑफ g of x, इसके बराबर है। अब हमारे पास f of x जो है वो बराबर है 2x plus 3। अब हमें f of x नहीं चाहिए, हमें f of g of x चाहिए, तो इस x को और इसको आपने g of x से रिप्लेस करना है। रिप्लेस x by g of x, दिस इज इक्वल टू 2 into g of x plus 3। तो f of g of x ये बाय डेफिनेशन हो गया h of x, और 2 into g of x की कीमत जो है वो है 3x plus 3, यानी h of x हमारे पास आ गया 6x plus 3, ये हमारे पास h of x आ गया। सेकेंड पार्ट है f इनवर्स ऑफ x, सेकेंड b में है f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x को हमने फाइंड आउट करना है। सिंस f of x जो है वो बराबर है 2x plus 3 के, 2x plus 3, हमें मालूम है कि f of x जो है बाय डेफिनेशन ये y के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, और ये हमारा सेकंड रिजल्ट b आ गया। अब इधर देख लो f of x 2x plus 3 के बराबर है, और f of x जो है ये y के भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2x plus 3 is equal to y, तो 2x plus 3 this is equal to y। Subtracting 3 from both sides, 2x is equal to y minus 10, dividing both sides by 2, y minus 3 divided by 2। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन b में हमने पुट करना है।
इस x की वैल्यू हमने कहां पे पुट करना है, इस x की वैल्यू जो है इक्वेशन b में हमने पुट करना है। अब देखो, देन इक्वेशन नंबर b इंप्लाइज दैट y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। यानी हमारे पास इसमें x की वैल्यू पुट हो गई, y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। चूंकि हमारा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में है तो हमने भी y को x से रिप्लेस करना है। रिप्लेस y बाई x, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। और ये हमने फाइंड आउट किया है, यानी f इनवर्स ऑफ x, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन था। अब C में हमारे पास है G इनवर्स। C में हमारे पास क्या है, G इनवर्स। C को हम फाइंड आउट करेंगे, यानी G इनवर्स ऑफ X, इसको हमने फाइंड आउट करना है। G इनवर्स ऑफ X, सिंस G ऑफ X जो है ये बराबर है 3x का, और बाय डेफिनेशन हमें पता है कि G ऑफ X किसके बराबर होता है, y के। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू G इनवर्स ऑफ y, और ये हमारे पास रिजल्ट s आ गया। अब g ऑफ x 3x के बराबर है और g ऑफ x y के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3x इज इक्वल टू y, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, यानी हमारे पास x इज इक्वल टू y बाय 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर s, इक्वेशन नंबर s में हमने x की वैल्यू पुट करनी है, यानी g इनवर्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू y बाय 3। चूंकि हमारे पास सारा क्वेश्चन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में है, तो हमने भी इसको x में रिप्लेस करना है। रिप्लेस y बाय x, तो हमारे पास आ गया g इनवर्स ऑफ x दिस इज इक्वल टू x बाय 3, एंड दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3x। आखिर में d है, हमने फाइंड आउट करना है h इनवर्स ऑफ x। d में है h इनवर्स ऑफ x, इसको हमने फाइंड आउट करना है। h ऑफ x को हमने पहले ऑप्शन क्वेश्चन के ए पार्ट में हमने फाइंड आउट किया है कि सिंस h ऑफ x जो है ये 6x प्लस 3 के बराबर है, और बाय डेफिनेशन h ऑफ x जो है ये बराबर होता है y। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू h इनवर्स ऑफ y, और ये हमारे पास इक्वेशन t आ गया, इक्वेशन t। अब h ऑफ x 6x प्लस 3 के बराबर है, और यही h ऑफ x y के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6x प्लस 3 इज इक्वल टू y। Subtracting 3 from both sides, 6x is equal to y minus 3 dividing both sides by 6, x is equal to y minus 3 divided by 6. Putting the value of x in equation number t, in equation number t में हमने वैल्यू पुट करनी है, किसकी, x की, यानी h inverse of y this is equal to y minus 3 divided by 6. Replace this y by x, इस y को अपने x से रिप्लेस करना है, यानी h इनवर्स ऑफ y h इनवर्स ऑफ x this is equal to x minus 3 divided by 6, and hence this is the inverse function of h of x is equal to f of g of x which is equal to 6x plus 3। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन का एक एग्जांपल था जिसमें d तक पार्ट्स थे a b c d। अब नेक्स्ट एग्जांपल को हम हल करेंगे, इसी इनवर्स फंक्शन पे है और उसमें कंपोजिशन को इन्वॉल्व किया गया है। एग्जांपल हमारे पास है 1.3.3 1.3.3, ये एग्जांपल है। इसमें है लेट f of x this is equal to 4x plus 1 and g of x this is equal to 2x square plus 5x, ये क्वेश्चन है। तो वो क्या कह रहा है कि find the inverse of the following function of the following functions
नंबर ए में है हमारे पास g ऑफ एफ ऑफ एक्स, g ऑफ एफ ऑफ एक्स। नंबर बी में है एफ ऑफ g ऑफ एक्स, मतलब कंपोजिशन वाले हैं। हमने इस कंपोजिशन फंक्शन का क्या मालूम करना है, इनवर्स मालूम करना है। यानी एफ ऑफ एक्स 4x + 1 g ऑफ एक्स 2x² + 5x, हमने इसका क्या मालूम करना है, इनवर्स मालूम करना है। अब सॉल्यूशन देख लो जरा। सॉल्यूशन में हमारे पास है सिंस f of x this is equal to 4x + 1 and g of x this is equal to 2x² + 5x। अब हमने पहले a पार्ट फाइंड आउट करना है, यानी a ये हमारे पास है g of f of x, यानी कंपोजिशन ऑफ g इनटू f। तो g of x जो है ये बराबर है 2x² + 5x, ये g of x के बराबर है। हमें g of x नहीं चाहिए, हमें g of f of x चाहिए। तो इस x को हमने रिप्लेस करना है किस चीज से, f of x से। रिप्लेस f of x बाय और रिप्लेस x बाय f of x, यानी g of x की जगह पे f of x आ जाएगा। ये जो 2x² है तो इसका मतलब है कि 2 × f of x स्क्वायर, और 5x है तो ये 5 × f of x। g of f of x this is equal to 2 × ये 4x + 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 × 4x + 1 हो जाएगा। ये f of x का रिजल्ट है, यानी f of x की वैल्यू है। तो g of f of x जो ये बराबर है 2 × ये हो जाएगा 16x² + 1 + 8x और ये +20x + 5 हो जाएगा। ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यानी 16x² 1 का स्क्वायर 1 और इसका 2y जो है वो 8x बन जाएगा। तो रिजल्ट आ रहा है 32x², 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, +2 + 16x और ये हमारे पास आ जाएगा +20x + 5। अब हमारे पास रिजल्ट 32x² + 16x + 20x 36x हो जाएगा और 2 + 5 से आ जाएगा 7, यानी g of f of x जो है ये बराबर है 32x² + 36x + 7। ये हमने g of x फाइंड किया है। इनवर्स मालूम करने से पहले अब मैं f of g of x मालूम करूंगा। नंबर बी पार्ट जो है वो है f of g of x, f of g of x। सिंस f of x जो है ये बराबर है 4x + 1 के बराबर है, अब इस x को g of x से रिप्लेस करो क्योंकि हमें f of g of x चाहिए। तो हमारे पास ये f of g of x हो जाएगा, इधर भी x है तो इधर भी 4 × g of x हो जाएगा +1। तो f of g of x is equal to 4, g of x जो है ये बराबर है 2x² + 5x और +1, यानी f of g of x हमारे पास बराबर हो गया ये 8x² + 20x, 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और +1 जो है ये अपनी जगह पे है। तो ये रिजल्ट हमारे पास जो आ गया ये f of g of x है। अब हमने इन दोनों का इनवर्स मालूम करना है। इनवर्स मालूम करने के लिए मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन ए फंक्शन विच इज 1 1 एंड एज वेल एज अनटू, यानी 1 1 कंडीशन जो है वो शर्त है, अनटू कंडीशन जो है वो शर्त है। अब हमारे पास ये दो फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है g of f of x एंड f of g of x, ये दोनों फंक्शन क्वाड्रेटिक है, दोनों फंक्शन क्वाड्रेटिक है। जब आप इसके रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इस ग्राफ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और आप लोगों ने पहले वीडियो में भी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम किसके लिए शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इसलिए शो करते हैं
कि अगर हमने कोई ग्राफ ड्रा किया और इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है। अब अगर इस रिलेशन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं इन दोनों का और इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करता हूं तो ये इस रिलेशन के ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए इन दोनों का इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। यानी द फंक्शन f of g of x and g of f of x, ये दो फंक्शन जो है ये does not have an inverse, does not have an inverse because because they are not 1 1 function, they are not 1 1 functions, ये 1 1 functions नहीं है, but many to 1 है, but many to 1 का मतलब ये है कि ये into भी हो सकता है और onto भी हो सकता है। So we cannot find out the inverse of these two function g of f of x and f of g of x। मेरे ख्याल में कंपोजिशन का जो टॉपिक था उसके जो एग्जांपल थे, इनवर्स फंक्शन का जो टॉपिक था उसके एग्जांपल थे, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।